दोस्तों 2 दिन हो गए हैं, बारिश इतनी दबा के हो रही है कि मतलब क्या बताऊँ यार मैं, इतनी बारिश हो रही है। वीडियो मेरी सैटरडे को आने वाली थी लेकिन मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एम्प्लॉयमेंट पास के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल योगा की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट पास के बारे में। एम्प्लॉयमेंट पास या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी आप बोल सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो मेरा होता है वो बेसिकली मेरा उन जॉब्स के लिए होता है जिसमें बेसिकली मैनेजर, जैसे मेरे मैनेजर्स हो गए या फिर एग्जीक्यूटिव हो गए या फिर मेरे प्रोफेशनल्स हो गए। तो मोस्टली ज़्यादातर जैसे इंजीनियरिंग आपने की है या फिर आपने डिप्लोमा किया है, आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका, तो आप उस केस में आपको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल सकता है सिंगापुर की तरफ से अगर आपके पास जॉब है तो। लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हर किसी को जल्दी से नहीं मिलता क्योंकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसके कुछ बेनिफिट होते हैं एम्प्लॉयर्स को, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि एम्प्लॉयर को फुलफ़िल करनी होती हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तभी गवर्नमेंट इशू करती है। तो आज हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए कितनी तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए, तुम्हारा रिन्यूअल कैसे होगा, इंश्योरेंस कैसे होगा, कितने साल के लिए रिन्यू होता है और बाकी के सब अदर फैक्टर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। तो दोस्तों फिर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए आपको बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास सिंगापुर में आपको जॉब मिल गई है लेकिन उसमें मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया का इसमें फुलफ़िल करना होता है, तो उसमें कम से कम सैलरी बेसिकली एम्प्लॉयमेंट पास वालों को $5,000 आपके पास इतने $5,000 तक की आपके पास जॉब होनी चाहिए। उस केस में आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इश्यू हो सकता है, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि आपका एज कितनी है और आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग सैलरी है $5,000। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है, जैसे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो हो सकता है कि आपका 5,000 सैलरी ना हो, आपकी कम 6,000 सैलरी हो या $6,500 सैलरी हो। उस केस में आपको एम्प्लॉयमेंट पास इशू होगा। अब बात करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट पास है या फिर आपके पास एस पास है। तो बेसिकली कुछ ऐसा ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बेसिकली जो मेरा एस पास होता है वो मेरा स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है और एम्प्लॉयमेंट पास मेरा प्रोफेशनल्स या मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव जो जॉब करते हैं उनके लिए होता है। मिनिमम सैलरी क्वालिफाइंग सैलरी एस पास में मेरी कम होती है, इसमें मेरी ज़्यादा होती है। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि जो मेरा एस पास होता है, एस पास के लिए बेसिकली जो मेरा एम्प्लॉयर होता है उसको हर महीने गवर्नमेंट को लेवी पे करनी होती है, $650-700 जो भी होती है। एम्प्लॉयमेंट पास में कोई भी लेवी नहीं होती है और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर कोई कोटा भी नहीं होता है। तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो जितने भी चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पास पे बंदे रख सकता है, क्योंकि उसमें कोई कोटा नहीं है कि आपको कितने सिंगापुरियन रखने हैं आपको या फिर कितने PR लोग रखने हैं। तो ये मेरा हो गया सबसे बड़ा डिफरेंस कि इसमें कोई लेवी नहीं होती और दिस इज़ ओपन फॉर ऑल नेशनैलिटीज़। तो आप दुनिया में से कहीं भी आपको प्रोफेशनल बंदा मिल रहा है, आपको इंजीनियर मिल रहा है, तो आप वो कहीं से भी उठा सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ कुछ कंट्रीज़ के साथ टाई अप है कि आप वहीं से बंदे ले सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट पास में ये छूट मिल जाती है। तो भाई बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो ये जैसे आपको फ़र्स्ट टाइम अगर आप सिंगापुर आ रहे हो और फर्स्ट टाइम आपका जब एम्प्लॉयमेंट पास लगेगा तो उसको जो अप्रूवल मिलता है 2 साल का मिलता है। फ़र्स्ट टाइम अप्रूवल के बाद अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो वो आपका वीज़ा हर 3 साल के लिए रिन्यू कर सकता है। और बात करते हैं कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट पास पे आ रहे हो और पासेस फॉर द फैमिली की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाँ, इसमें आप लोग अपनी फैमिली को सिंगापुर में लेके आ सकते हो एज अ डिपेंडेंट पास या डिपेंडेंट वीज़ा बोल लो, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी एक सैलरी क्राइटेरिया है कि मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी $6,000 है, तभी आप अपने बीवी या अपने बच्चों को आप सिंगापुर लेके आ सकते हो। माँ बाप को आप नहीं लेके आ सकते हो क्योंकि मम्मी पापा को लाने के लिए आप एम्प्लॉयमेंट पास आपके पास होना ही चाहिए, प्लस आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी $12,000 होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको फैमिली के लिए वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपकी $6,000 सैलरी है आपको डिपेंडेंट पास इश्यू हो जाएगा।
फैमिली ला सकते हो, माँ बाप नहीं ला सकते। माँ बाप लाने के लिए $12,000 सैलरी चाहिए होती है। तो दोस्तों बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। तो इसमें सबसे बड़ी ये आप कुछ भी कह सकते हो, प्रॉब्लम बोलो। तो इसमें यह है कि अगर आपका पास एम्प्लॉयमेंट पास है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एम्प्लॉयमेंट पास पे यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ सिंगापुर में। तो इसमें है कि अगर आपका एम्प्लॉयर है वो उसकी मर्ज़ी है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कराए नहीं कराए, वो इंडिपेंडेंट है। उसमें ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि आपका वर्क पास या एस पास की तरह की मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूरी है ही है। तो एम्प्लॉयमेंट पास में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 99% ऑफ द एम्प्लॉयर्स वो एक बेसिक इंश्योरेंस चाहे एम्प्लॉयमेंट पास पे बंदा हो वो भी उसको प्रोवाइड कराते हैं, मतलब एज़ पर माय नॉलेज, क्योंकि मेरे पास भी इंश्योरेंस है जो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दे रखा है। तो भाई अब बात करते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट पास देने के लिए आपको एम्प्लॉयर को पहले क्या क्या करना पड़ता है। तो उसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया कि यहाँ का एक लोकल जॉब पोर्टल है, उसके ऊपर कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है पोजीशन। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अपने कंपनी ने चाहा बंदा उठा लिया बाहर से, ऐसा नहीं होता। यहाँ के लोकल जॉब पोर्टल पे कंपनी को जॉब लिस्ट करनी पड़ती है पहले, जो कि उसमें बेसिकली लोकल्स और जो सिटीज़न हैं और जो पीआर है मेरे, उनके लिए वो दिखाना पड़ता है कि कितने लोगों का आपने इंटरव्यू लिया। आपको नहीं मिलता, वो जॉब पोर्टल पे जो कंपनी जो जॉब को पोस्ट करेगा वो मिनिमम 14 डेज़ तक एक्टिव रहनी चाहिए। 14 डेज़ के अंदर भी अगर कंपनी बंदा किसी फाइनलाइज नहीं कर पाती, उसके बाद कंपनी एम्प्लॉयमेंट पास के लिए इशू करना उसको, तो उसके बाद कंपनी बेसिकली एम्प्लॉयमेंट पास अप्लाई कर सकती है फॉरेनर्स के लिए। दूसरी बात, जो आपका जो जॉब लिस्ट कंपनियां करती हैं वो उसमें काफ़ी फेयर होना चाहिए। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसी जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट पास पे बंदा लेके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपने जैसे naukri.com पे यहाँ पे कंपनी ने कुछ और डाल दी और बंदा किसी और स्किल का उठा लिया, तो उसमें गवर्नमेंट हर चीज़ चेक करती है यहाँ पे। तो एक केस में बेसिकली कंपनी को बिकॉज कंपनी को 14 दिन तक यहाँ की लोकल मार्केट में जॉब का जो एडवर्टीजमेंट है उसको एक्टिव रखना पड़ता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कंपनी को ज़रूरत नहीं होती कि वो ऐड पोस्ट करे या ना करे, वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट पास अप्लाई कर सकती है। वो केस 1 ये है कि आपकी जो कंपनी है वो बहुत छोटी है और उसमें मतलब मैक्सिमम 10 बंदे ही काम करते हैं। दूसरा उसमें मेरा ये है कि क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है तो उस केस में यार उसमें इतना कुछ सरकार इतना करती नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी कंपनी है। दूसरी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग सैलरी जो है मेरी, वो बेसिकली मेरी जो आप बंदा उठा रहे हो $20,000 से कम का ज़्यादा का उठा रहे हो, मतलब कम से कम सैलरी जो बंदा आप ले रहे हो, अगर उसकी $20,000 सैलरी है तो उसको लोकल जॉब मार्केट में उसको सर्च करने की बंदा ज़रूरत नहीं है। 14 डेज़ तक की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट पास अप्लाई कर सकती है। तो भाई डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट पास मिल जाता है तो कंपनी आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपका इंडिया के आपका एक्सपीरियंस मांगेगी, एक्सपीरियंस लेटर। मोस्ट ऑफ द कंपनी मेरे हिसाब से नहीं मांगती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट पास के लिए जो गवर्नमेंट मांगती है अप्लाई करने के लिए, तो उसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में जितनी भी, जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आपकी सारी मार्कशीट्स प्लस आपका जो फाइनल डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा, प्लस एज वेल एज आपका पासपोर्ट। तो ये 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं, उनके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट पास इश्यू हो जाता है। अगले साल एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट चेंज होने वाला है एम्प्लॉयमेंट पास में। तो बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयमेंट पास मेरा फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो तो 2 साल के लिए रिन्यू होता है, और अगर आप आ रहे हो 2 साल के बाद आपका हर 3 साल के लिए रिन्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एक अच्छी स्कीम लेके आ रही है, स्कीम तो क्या बोलेंगे उसको, उस केस में अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट पास है तो, और इनका एक शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन की लिस्ट अभी गवर्नमेंट तैयार कर रही है कि क्या क्या ऑक्यूपेशन की सिंगापुर में शॉर्टेज है, उनकी एक लिस्ट निकालेगी। तो अगर आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट में है तो आप यहाँ पे आपको जो एम्प्लॉयमेंट पास मिलेगा वो आपके लिए वो 5 साल के लिए भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें लिमिटेशन ये है, उसमें ये है कि आपकी जो क्वालिफाइंग सैलरी होनी चाहिए वो बेसिकली होनी चाहिए मेरी $10,500 कम से कम सैलरी होनी चाहिए। अगर आप 36 साल या उससे 36 साल की अगर आपकी एज है तो उसमें आपका ये क्राइटेरिया है कि 5 साल के लिए आपका एम्प्लॉयमेंट पास रिन्यू हो जाएगा। लेकिन उसमें आपका एज के हिसाब से आपकी सैलरी $10,500 कम से कम महीने की होनी चाहिए। तो अगर आप 36 साल से ऊपर के हो तो आपको 5 साल का एम्प्लॉयमेंट पास आपका रिन्यू हो जाएगा। लेकिन
आपकी सैलरी होनी चाहिए $10,500। लेकिन अगर आपकी एज है वो 45 साल के आसपास है तो उस केस में मिनिमम सैलरी और बढ़ जाती है, जो उसमें $13,500 आपकी मंथली सिंगापुर सैलरी होनी चाहिए उस केस में। और आपका जो प्रोफाइल है वो शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल अगर है तो फिर उस केस में भी आपको 5 साल का एम्प्लॉयमेंट पास आपका रीन्यू हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो गाइज़ मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट पास मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है आप एस पास पे क्वालिफाई करके आप सिंगापुर एस पास पे आ जाओ। जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम सिंगापुर आया था तो मैं एस पास पे आया था, उसके बाद मेरी कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट पास पे मेरे को अपग्रेड कर दिया था। तो इस केस में होता है मोस्टली मिनिमम सैलरी क्वालिफ़िकेशन की बात होती है। तो इस केस में इसमें आपका एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका एम्प्लॉयर अगर आपको इतनी सपोज 5,000 सैलरी ऑफ़र कर रहा है तो उस केस में आप चेक कर सकते हो कि आप एम्प्लॉयमेंट पास आपको मिलेगा या एस पास मिलेगा। तो उसकी अभी हम बात कर लेते हैं और हम चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि एम आई एलिजिबल फॉर एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपकी क्वेरीज़ का जवाब दे सकूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी नई वीडियो के लिंक्स आपको, अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है दिल से बहुत बहुत थैंक यू, और जिसने भी नहीं कर रखा कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इतने आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।